नमस्कार, मिथिला मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें 3 बजे तक की बड़ी खबर। हम बता दें दरभंगा में 3 बजे 41% के आसपास मतदान हुए दरभंगा के 5 विधानसभा में। हालांकि हम बता दें कि सुबह से जो औसत था वो काफ़ी कम था। पहले के 2 घंटा तो काफ़ी कम रहे, 3% रहे, इक्का दुक्का लोग आ रहे थे। इसकी वजह ये थी कि लोग ये समझते रहे कि पहले के जो 2-3 घंटा होते हैं वो काफ़ी भीड़ भरा होता है, इसलिए लोगों ने सोचा कि वो 10 बजे के बाद जाएंगे वोट गिराने के लिए। इसलिए प्रारंभिक जो 3 घंटे थे वो काफ़ी कम थे, 12% तक रहा, लेकिन धीरे धीरे औसत बढ़ने लगा है। हम बता दें अभी जो मिथिला मस्ती पर जो बड़ी खबर हम बता दें, दरभंगा शहरी विधानसभा में 39.2%, वहीं हम बता दें हायाघाट में 41.3%, वहीं हम बता दें बहादुरपुर में 42.1%, केवटी में 41.4% और जाले में 41.8%। हम बता दें दरभंगा शहरी विधान से लगातार तीन बार का जो रिपोर्ट आया है उसमें दरभंगा शहरी विधान से सबसे कम पोलिंग की सूचना मिल रही है। सबसे कम पोलिंग की सूचना मिल रही है दरभंगा शहरी विधान से। इससे पहले दरभंगा शहरी विधानसभा में 1 बजे तक 25% मतदान हुए थे। वहीं अब बता दें कि 27% मतदान पूरे दरभंगा के 5 विधानसभा से जो औसत था वो 27% का था 1 बजे तक। 3 बजे यह बढ़कर 41% पर आ गया है और उम्मीद है कि अब जब 6 बजे तक मतदान होगा उस समय तक प्रतिशत 50 के पार कर जाएगी, यानी कि ये संभावना व्यक्त की जाती है कि फिर 55 या 58 के आसपास ये मतदान होगा। अभी तक तो जहां भी हम लोग भ्रमण किए हैं पूरे 5 विधानसभा से शांतिपूर्वक मतदान होने की सूचना मिली है और वोटिंग प्रतिशत भी काफ़ी उत्साहजनक है। लगभग 40% के करीब अभी तक 30-40 के बीच में चल रहा है और कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। कुछ प्रिवेंटिव अरेस्टिंग भी हुई है। लेकिन दरभंगा शहरी विधानसभा से इस बार 39.2%, 39%, इससे पहले 25% था। तो दरभंगा शहरी विधानसभा से रुझान काफ़ी कम है। वही हम बता दें सबसे अधिक 3 बजे तक का जो रिपोर्ट है वो बहादुरपुर विधानसभा से है। बहादुरपुर विधानसभा में 42.1% सबसे अधिक है। तो हम बता दें सबसे कम दरभंगा शहरी विधानसभा और सबसे अधिक बहादुरपुर विधानसभा से अभी जो रिपोर्ट आ रही है औसत मिला। लेकिन हम बता दें दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा के कुशत्थर में लोगों ने पूरी तरह विरोध किया। सुबह से ही लोगों ने वहाँ के स्कूल के भवन नहीं होने की वजह से, वहाँ शिक्षा का छात्रों के बैठने की जगह नहीं होने से एवं नहर जो नदी के किनारे वो स्कूल है उसको मरम्मती नहीं करने से या फिर उस क्षेत्र में विकास नहीं होने को लेकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो वहाँ पर है फेकला में, उससे लेकर के लोगों में आक्रोश रहा और लोगों ने पूरी तरह वोट का बहिष्कार कर दिया था। बाद में कई प्रत्याशियों के समझाने पर वो नहीं माने। उन लोगों का कहना था जब तक दरभंगा डीएम खुद आकर नहीं समझाएंगे तब तक हम आश्वासन पर कार्य नहीं करेंगे, वोट नहीं डालेंगे और वोट का बहिष्कार करेंगे। 12 बजे तक ये सिलसिला चला। लेकिन सर्वप्रथम कि हमारा जो +2 उच्च विद्यालय बापू स्मारक उच्च विद्यालय है उसकी दुर्दशा के ऊपर उसकी ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर में कुल 32 टीचर हैं। 32 टीचर जो आकर के बैठेंगे उनको भी बैठने की व्यवस्था वहाँ पर में नहीं है, तो विद्यार्थी कहाँ से पढ़ पाएंगे वहाँ पर में। तो उसकी दुर्दशा के बल को लेकर के था। और दूसरा था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फेकला, उसकी जर्जर अवस्था तो आप देख ही रहे हैं। और इस कोरोना काल में कैसे हम लोग जीवन व्यतीत किए हैं वो आपको पता चल जाएगा जब आप वो भवन देखेंगे तब। डीएम साहब हम लोगों का मांग था कि डीएम साहब आएंगे तो हम उसका वो अगर आश्वासन देंगे तो हम लोग वोट गिराने के लिए तत्पर रहेंगे। तो वो डीएम साहब अभी आए हैं और हम लोगों को आश्वासन देकर के गए हैं कि 31 मार्च से पूर्व आपका भवन निर्माण हो जाएगा। हाई स्कूल का +2 उच्च विद्यालय का भवन निर्माण हो जाएगा। जो नहर का था जी, नहर का था, नदी का भी कोई मैटर था। कमला नदी के किनारे बसा हुआ है ना हमारा स्कूल। तो आखिर जब तक उसका बाउंड्री वॉल नहीं होगा तब तक तो होगा नहीं। तो वो उन्होंने कहा कि सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, उसको हम अपने स्तर से देखेंगे, डीएम साहब ने कहा। अब डीएम साहब के बात पर में हम लोग एग्री होकर के हम लोग मतदान करने के लिए जा रहे हैं। अभी किस टाइम तक आप लोग बहिष्कार किए हैं? अभी जितना समय हो रहा है 12 बज रहा है। 12 बजे के बाद आप लोग मतदान? जी 12 बजे के बाद मतदान हो रहा है।
लेकिन 12 बजे के बाद जैसे ही सूचना मिली, दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम कुशोथर पहुंचे। वहां उन्होंने वहां के मुखिया जो सरोज कुमार हैं उनसे मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया। तो दरभंगा डीएम के आश्वासन के बाद कुशोथर में 12:30 बजे के बाद से पोलिंग प्रारंभ हुई है और उम्मीद है वहां 25% पोलिंग होगी। तो हम बता दें ये स्थिति है। और वहां प्रत्याशी पहले भी जाकर के, हम कहें कि लोजपा प्रत्याशी, राजद और जदयू प्रत्याशी वहां जाकर लोगों को समझाने का प्रयास किया पहले भी, लेकिन लोग नहीं माने थे। लेकिन आज दरभंगा डीएम के आश्वासन के बाद वो लोग माने हैं। तो हम बड़ी खबर बता दें, दरभंगा में 1 बजे तक जहां 27% मतदान हुए थे, वहीं 3 बजे तक का जो डाटा आया है उसमें 41% के आसपास मतदान है। दरभंगा शहरी विधानसभा में मतदान कम होना चिंता का विषय अवश्य है, लेकिन कहीं से भी कोई अप्रिय घटना नहीं है। हम बता दें, दरभंगा में कई ऐसे मतदान केंद्र थे, आदर्श मतदान केंद्र, जो देखते की शोभा बनी हुई थी। कई वहां पर सेल्फी लेते नजर आए। वहां विकलांगों के लिए जो व्हील चेयर थे, वहां पानी की व्यवस्था थी, हर तरह से सजावट देख करके मनभावन था। ठोठों पर का भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरभंगा के कई आदर्श जो बूथ थे वहां की हालत काफ़ी बेहतर थी और लोगों में उसे देखकर उत्साह था। बूथ हैं यहाँ, चार बूथ हैं यहाँ और यहाँ पर सारी व्यवस्था है प्रशासन के द्वारा। डॉक्टर भी हैं और विकलांग के लिए, माने दिव्यांग के लिए यहाँ पर गाड़ी रखी हुई है। जो भी कोई आते हैं उनको ले जाया जाता है और स्क्रीनिंग हो रहा है और बहुत शांति ढंग से यहाँ चुनाव किया जा रहा है। इस बूथ इसमें कुछ एस्कॉर्ट के लोग भी आए हुए हैं, उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और प्रशासन के द्वारा यह सजाया गया है आदर्श बूथ जैसा लग रहा है और कोई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यहाँ कुल कितने मतदाता हैं? अब रुकिए, 179 और 180 बूथ पर आए हैं। इसमें अभी तक जो है ना 179 बूथ पर 16.88% और 180 पर 20.18%। कितने बजे तक का है सर ये है करीब, ये है अभी आपको 9:15 तक का। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार सिन्हा है। क्या है आपका? हम सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं। देखने के लिए भी लोग आए थे। तो आदर्श केंद्र जो बनता है वो इस उद्देश्य से बनता है कि वहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, वहाँ की स्थिति को देखें। तो दरभंगा में अमूमन यही स्थिति है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं दरभंगा के सभी विधानसभाओं का। हम बता दें जो अपडेट है वो दरभंगा में 3 बजे तक 41% मतदान हुए हैं और उम्मीद है कि 55% तक दरभंगा के सभी विधानसभा में मतदान होंगे। तो देखते रहिए मिथिला न्यूज़ पर हर अपडेट खबर।